उत्तर प्रदेश के 9 लाख युवाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पहले 100 दिन के कार्यकाल में ही योगी सरकार के उनको टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने हैं। 100 डेज का जो एक्शन प्लान है वो इसमें शामिल किया गया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र जी, बड़ी योजना है और साथ ही उन युवाओं की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है जिनको इस तरह का स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। तो क्या तैयारी है इसकी? 100 डेज के प्लान में आपने इसको शामिल किया है। देखिए, टोटल 12,31,000 टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने थे, जिसमें 3.5 लाख करीब मिल चुके हैं। अब जो रह गए हैं उसको हम 100 दिन में टारगेट को पूरा करेंगे। ये 100 दिन के टारगेट में फिक्स किया है और वो बंटना शुरू भी हो गए हैं पूरे प्रदेश में। तो लगभग 9 लाख छात्रों को ये सौगात मिलेगी माननीय योगी जी की। और माननीय योगी जी चूँकि छात्रों के प्रति भी बहुत संवेदनशील है, हर वर्ग के प्रति संवेदनशील है, तो उनको कैसे उनको प्रगति मिले, तो स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था है और शीघ्र ही 100 दिन के अंदर ये 9 लाख का वितरण हो जाएगा। जो विभागों का 100 दिन का एक्शन प्लान है उसमें आपके विभाग में ये प्लान है जो अपने आप में ही संकल्प पत्र का एक बड़ा वादा है। तो आपको लगता है किस तरह से इसमें काम शुरू हो गया है इस साल के लिए? 9 लाख बहुत ज़्यादा संख्या होती है, तो छात्रों को चिन्हित करने का, आगे प्रोसेस करने का या स्मार्टफोन या टैबलेट की खरीद का वो सारा काम जारी। देखिए, संकल्प पत्र जो है वो जिसको राजनीतिक लोग घोषणा पत्र कहते हैं, वो हमारा संकल्प पत्र है और संकल्प का विकल्प नहीं होता। तो हमें 9 लाख लोगों को वितरण करने का संकल्प है, उसको बांटेंगे। पूरी तरह तैयारी चल रही है और बंटना शुरू भी हो चुका है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 3-4 दिन से बंट रहा है, बंटना आज भी बंट रहा है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से संकल्प को पूरा करना है और हमारे संकल्प पत्र के मूल बिंदुओं की परिधि में ही हम 100 दिन का एक्शन प्लान बना रहे हैं। तो जिसका मूल बिंदु जनता का हित और छात्रों का हित, शिक्षकों का हित, शैक्षिक वातावरण में सुधार और शिक्षा जगत में सुधार, इस बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरा एक्शन प्लान बन रहा है और 100 दिन में हम पूरा करेंगे। 6 महीने का भी बन चुका है, 1 साल का भी बन चुका है। अगर हम बात करें टैबलेट या स्मार्टफोन देने की, उसके साथ ही जुड़ा हुआ मामला है और आपके पास ही ये जिम्मेदारी है, साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी भी तैयार हो रही है। तो उसको क्या मजबूत बनाया जाएगा जिससे कि साइबर सिक्योरिटी हो सके, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या आजकल और ख़ासतौर पर युवाओं के लिए तो है ही। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है अब, और उसको मजबूत करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। इसमें अपने अधिकारी लोग लगे हुए हैं और उसको हम भी देखेंगे, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रूव करेंगे और उसके बाद उसको लागू होगा कड़ाई से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज की परिस्थिति में। जिस तरह से अभिलेख जो लोगों के पास होते हैं अपने, उसको डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखने या जो दूसरे विकल्प हैं उन पर भी बात होती है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, तो उसके लिए भी कोई पुख्ता योजना तैयार की? हाँ, उसको पॉलिसी में शामिल किया जाएगा और बल्कि जो अपने पुराने अभिलेख हैं उनको भी डिजिटाइजेशन कैसे हो, इसकी भी योजना बन रही है, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। क्योंकि कागज़ों में तो एक टाइम पीरियड के बाद कागज़ की उम्र ख़त्म हो जाती है, तो उनको सुरक्षित रखने में बहुत व्यय होता है। तो उनको भी किसी तरह साइबर सरकमफ्रेंस में लेकर काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा मंत्री, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी भी इनके पास है। तो छात्रों की जो आकांक्षा से जुड़ा हुआ एक मसला है जिसमें स्मार्टफोन और टैबलेट है कि उनके हाथ में आए और वो आगे की पढ़ाई जारी रख सके, उसके लिए योगी सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया और पहले ही 100 दिन में 9 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ, आज तक।